चिराग और विराट काफी हद तक ठीक हो गए थे और अब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था। और इस वक्त चिराग अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी नव्या उससे मिलने आई। वहीं अशोक चौहान ने चिराग को पहले ही समझा दिया था, उसे नव्या को अपने जाल में फंसाना है ताकि वे लोग रुद्र से बदला ले सके। वहीं नव्या ने जब चिराग को देखा तो वो खुश हो गई और फिर वो चिराग के पास बैठती हुई कहती है, चिराग तुम ठीक हो गए, थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूं। इस पर चिराग ने कहा, नव्या तुम हमेशा कहती थी ना शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर नव्या ने कहा, लेकिन तुम मेरे भाई से तो मिले ही नहीं, तुम मेरी फैमिली से मिल लो, अपने डैड को लेकर मेरे घर आ जाओ, मेरा रिश्ता मांग लो, फिर हम शादी कर लेंगे। इस पर चिराग ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नव्या खुशी खुशी वहां से चली गई। तब चिराग ने अपने डैड को देखकर कहा, क्या आप सच में मेरी इस बेवकूफ लड़की से शादी करवाना चाहते हैं? ये सुनकर अशोक चौहान ने कहा, शादी कर लो, उसके बाद डिवोर्स दे देना, हमें बस रुद्र की इज्जत के साथ खेलना है, इस लड़की के साथ जो करना है करो, उसके बाद इसे भी छोड़ देना। ये सुनकर चिराग ने अशोक चौहान को एक डेविल स्माइल पास की। वहीं इधर नव्या खुशी खुशी अपने घर आ गई। नव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि चिराग उससे सच में प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। और फिर यही सब सोचते हुए नव्या खुशी के मारे झूम रही थी कि तभी वो निहाल से टकरा गई। लेकिन आज नव्या खुश थी तो उसका निहाल के साथ बहस करने का मूड नहीं था, इसलिए उसने निहाल को इग्नोर किया और जाने लगी। तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मिलाई चिराग से, कैसा है वो, ठीक हो गया? इस पर नव्या ने गुस्से में कहा, आप मेरी जासूसी करते हैं? ये सुनकर निहाल ने कहा, जासूसी करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा चेहरा तो साफ बता रहा है कि तुम चिराग से मिलकर आई हो। इस पर नव्या ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, निहाल जी आपने कहा था ना कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब वही चिराग बहुत जल्द अपने डैड को लेकर मेरे घर रिश्ता मांगने आने वाला है। ये सुनकर निहाल ने कहा, ये पॉसिबल ही नहीं है नव्या, तुम चिराग को जानती नहीं हो, मैं जानता हूँ, चिराग कभी तुमसे शादी नहीं करेगा और ना वो अपने डैड को लेकर यहाँ आएगा। इस पर नव्या ने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अभी चिराग से मिलकर आ रही हूँ, वो अपने डैड को लेकर यहाँ जरूर आएगा। तब निहाल हंसकर बोला, और अगर वो नहीं आया और मेरी बात सच हुई तो तुम क्या करोगी? इस पर नव्या ने कहा, तो जो आप कहेंगे नव्या प्रताप सिंह वही करेगी, ये वादा है नव्या का निहाल राजपूत से। और फिर ये कहकर नव्या जाने लगी तो निहाल ने पीछे से कहा, सोच लो नव्या, कहीं मैंने कुछ ऐसा मांग लिया तुमसे जो तुम ना दे पाओ। नव्या निहाल की बातों का मतलब समझ रही थी, इसलिए नव्या ने बिना मुड़े हुए ही कहा, दे दूंगी, क्योंकि नव्या अपनी बातों से पीछे नहीं हटती है। ये सुनकर निहाल ने अपने बालों में हाथ मारकर खुश होकर खुद से कहा, क्या बात है निहाल, तेरी लव स्टोरी तो ट्रैक पर आ रही है। निहाल को यह पता तो था कि चिराग और उसके डैड प्रताप हाउस नहीं आएंगे, लेकिन निहाल ये नहीं जानता था कि उसकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि नव्या को मनाना इतना भी आसान नहीं था। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन आज नाश्ते की टेबल पर बहुत शांति थी। अवनी नील से नाराज थी तो किट्टू रुद्र से। वहीं नव्या और निहाल के बीच तो कोई तालमेल था ही नहीं, और दिशा तो शुभ से डरती ही थी, इसलिए उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। इसलिए सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। वहीं दादी और दादाजी को बच्चों की खामोशी खल रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चों का चुपचाप नाश्ता करना पसंद नहीं था, बल्कि उन्हें तो उन सबका शोर सुनकर ही सुकून मिलता था। इसलिए दादाजी ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा, नील सब ठीक है? ये सुनकर नील ने उदास मन से कहा, हाँ जी दादाजी। तब दादी ने रुद्र से कहा, रुद्र तेरे और किट्टू के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर रुद्र ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दादी जी सब ठीक है। तब दादा दादी ने निहाल, शुभ, दिशा, नव्या से भी इशारों में पूछा और सबने यही कहा, सब ठीक है। दादा दादी इस वक्त उम्र के जिस पड़ाव में थे उसमें वो इतना तो समझते थे कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए दादाजी ने थोड़ा सख्ती से कहा, हम बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए हमें क्यों बताओगे अपनी बात? आजकल के बच्चों को लगता है कि बड़े उनकी बातें नहीं समझेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जिस उम्र में हैं हम वही उम्र पार करके आए हैं। तभी दादी ने भी गुस्से में कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो आज इतनी शांति क्यों है? दादी की बात सुनकर किट्टू की आंखें नम हो गईं और उसने इशारों में दादी को अपनी बात बताना शुरू कर दिया, लेकिन दादी किट्टू के इशारे समझती नहीं थी। तभी दादी ने पास बैठे रुद्र के कान पकड़कर कहा, जल्दी बता किट्टू क्या कहना चाहती है। इस पर रुद्र ने कहा, अरे दादी पहले कान तो छोड़ो, बताता हूँ, दर्द हो रहा है। ये सुनकर दादी ने रुद्र का कान छोड़ दिया। तब रुद्र ने कहा, मैं 6 हफ्तों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और इसी बात को लेकर किट्टू नाराज है। किट्टू ने रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।
तब दादाजी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, बेटा इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, तुम भी रुद्र के साथ चली जाओ। ये सुनकर किट्टू काफी खुश हो गई। तब रुद्र ने कहा, दादाजी किट्टू के एग्जाम होने वाले हैं, ये मेरे साथ अमेरिका जाएगी तो यहाँ एग्जाम कौन देगा। इस पर शुभ ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, डोंट वरी भैया, मैं सेटिंग करा दूंगा, सब हो जाएगा, आप ले जाओ भाभी को अपने साथ। और फिर शुभ ने अपने कॉलर को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, इतनी तो चलती है आपके भाई की कॉलेज में। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से से शुभ को देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा। वहीं रुद्र का गुस्सा देखकर शुभ थोड़ा सा डर गया और चुप हो गया। तभी दादी ने कहा, नहीं नहीं, चीटिंग करके पास नहीं होगी मेरी बहू। इस पर रुद्र ने कहा, वही तो दादी, समझाओ किट्टू को। दादी ने कहा, किट्टू तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जब भी रुद्र अपने बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तुम्हें साथ लेकर जाएगा। इस पर किट्टू ने बेमन से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो फिर भी रुद्र से गुस्सा थी। तब दादाजी ने नील की तरफ देखकर कहा, अब तू बता तेरे साथ क्या हुआ। इस पर नील ने गुस्से में कहा, दादाजी आपको नहीं पता, रुद्र और निहाल ने मुझे सोनम पटेल को बेच दिया था, जिसकी वजह से अवनी और मेरे बीच झगड़ा हो गया। नील की ये बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी, लेकिन कोई हंसा नहीं। वहीं शुभ अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसने अपना सिर डाइनिंग टेबल से नीचे किया और हंसने लगा। वहीं नील की बात सुनकर निहाल और रुद्र नील को इतनी हैरानी से देख रहे थे जैसे कह रहे हो, अबे दादा दादी के सामने क्या बोल रहा है। वहीं शुभ को हंसता हुआ देखकर नव्या ने शुभ को मारकर कहा, ओए चुप हो जा, देख नहीं रहा नील भाई कितने गुस्से में है। इस पर शुभ ने कहा, मैं क्या करूं, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है, और अगर यहाँ से उठूंगा तो दादा दादी अलग गुस्सा करेंगे। नील की बात सुनकर दादाजी ने हैरानी से रुद्र और निहाल को देखा और फिर अपनी कड़क आवाज में पूछा, निहाल और रुद्र, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सोनम पटेल कौन है, और क्या तुमने सच में नील के साथ ऐसा किया है। दादाजी की बात सुनकर निहाल तो चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर निहाल ने हैरानी से रुद्र को देखा और आंखों आंखों में कहा, साले कुत्ते जाने दे, नहीं तो आज हम फिर से पिटेंगे और हमें कोई नहीं बचाएगा, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू नहीं कहा था ना मुझे कि वो प्रोजेक्ट ला कर दे। तभी दादाजी ने फिर से गुस्से में पूछा, रुद्र निहाल मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने नील के साथ। दोबारा से दादाजी की आवाज सुनकर अब तो निहाल की हालत खराब हो गई और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ जवाब दे। तब रुद्र ने हिम्मत करते हुए कहा, दादाजी वो मुझे पटेल साहब से एक प्रोजेक्ट चाहिए था, उसके बदले में। रुद्र इतना ही बोल पाया था कि तभी दादी ने देखा कि मेन डोर पर अवनी के पेरेंट्स खड़े थे। अवनी की मॉम सीमा, जिसने लाइट ग्रीन कलर की ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि वो 45 साल के आसपास की होगी। परफेक्ट फिगर और दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन चेहरे पर घमंड अलग ही नजर आता था। वहीं अवनी के डैड सुधीर, जिनकी उम्र करीब 50 साल होगी, दिखने में थोड़े हेल्दी, बालों में थोड़ी सी सफेदी और चेहरे से ही समझदार और मैच्योर नजर आते थे। तभी दादी ने अवनी के पेरेंट्स को देखकर कहा, संजय के पिताजी, अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इन लोगों से मिल लेते हैं, नील और अवनी की शादी की भी बात करनी है। ये सुनकर नील और अवनी एक दूसरे को देखने लगे। जहां अवनी इस वक्त बहुत उदास थी तो वहीं नील बहुत गुस्से में, लेकिन वो दोनों इस वक्त कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भी चुपचाप आकर सिटिंग एरिया में बैठ गए। तब दादी दादा ने अवनी के पेरेंट्स से ज्यादा बात ना करते हुए उन्हें गेस्ट रूम में आराम करने के लिए कह दिया। दादी ने कहा, सीमा, सुधीर, तुम दोनों थक गए होंगे, आराम कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इस पर दादाजी ने भी कहा, हाँ सुधीर, कुछ घंटे आराम कर लो, उसके बाद शाम को बातें करेंगे, क्योंकि आप लोग काफी लंबी यात्रा करके आए हो, इसलिए थक गए होंगे। ये सुनकर सीमा ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, हम पहले बात कर लेते हैं, आराम बाद में कर लेंगे। इस पर सुधीर ने भी कहा, हाँ अंकल, आप लोगों से मिलकर ही सारी थकावट दूर हो गई, तो अब आराम क्या करना। तब दादाजी ने कहा, आपकी बात भी ठीक है, पर आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि हम अपने मेहमान को कोई असुविधा नहीं देना चाहते हैं। ये सुनकर सीमा और सुधीर जी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीमा जी अवनी के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेती हैं, तो वहीं सुधीर जी भी निहाल के पास आकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। और फिर सीमा जी अवनी से बात करने लगती हैं, लेकिन वो निहाल से कोई बात नहीं करती है, जिसे नव्या नोटिस कर लेती है, और इसके पीछे की वजह वो सोचने लगती है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद सुधीर और सीमा गेस्ट रूम में चले गए और अवनी अपने कमरे में चली गई। तो वहीं शुभ, नील, रुद्र और निहाल ऑफिस के लिए चले गए, तो नव्या, किट्टू और दिशा कॉलेज चली गई। किट्टू आज क्लासरूम में उदास बैठी थी,
किट्टू का मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था और किट्टू को बार बार नील का गुस्सा याद आ रहा था। किट्टू को नील की फिक्र हो रही थी क्योंकि एक नील ही था जो रुद्र के बाद उसकी बातों को समझता था। तभी किट्टू ने दिशा को मैसेज किया, दिशा क्या तुम अभी घर चलोगी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। तभी दिशा ने उधर से मैसेज किया, किट्टू क्या तुम अभी जाओगी। इस पर किट्टू ने हाँ में मैसेज किया। तो कुछ देर में दिशा किट्टू के पास आ गई और फिर उसने कहा, मैं भी चलती हूँ वरना मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, और मैं नव्या दी को मैसेज करके बोल देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। और फिर किट्टू और दिशा ने नव्या को मैसेज किया और फिर वो दोनों कॉलेज से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर रुद्र के ऑफिस आ गए। उधर प्रताप इंडस्ट्रीज में रुद्र अपने केबिन में काम कर रहा था, तो वहीं नील निहाल के केबिन में उसके साथ लड़ाई कर रहा था। तभी निहाल ने कहा, मैं बात करूंगा ना अवनी से, वो समझ जाएगी, तू प्लीज गुस्सा मत हो। इस पर नील ने गुस्से में कहा, कैसे गुस्सा ना करूं, तू जानता भी है अवनी को कितना हर्ट हुआ है। वो वीडियो ही ऐसा है, कोई भी देखेगा तो गलत ही समझेगा। ये सुनकर निहाल ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, साले प्याजी चुड़ैल काफी चालू निकली, अपने कमरे में कैमरे भी लगा रखे थे। तभी नील चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ तो होने वाले साले, अब ये बता कि अब मैं क्या करूं, और ये सोच कि अवनी को कैसे क्लियर करें। अगर उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करेंगे नील और निहाल, क्या हो जाएगी नील और अवनी की शादी, क्या निहाल कभी नव्या को मना पाएगा। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।